गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोग की परीक्षा नज़दीक आ रहा है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, वैसे वैसे ठंडी भी बढ़ती जा रही है। ठंडी बढ़ती जा रही है तो रज़ाई में घुसने के बाद नींद आना स्वाभाविक बात है। इसलिए आपको नींद लेने की ज़रूरत नहीं है, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छा अंक ला सकें। और मेरी शुभकामना भी रहेगी कि आप अच्छे अंक लाएँ, टॉप करें। इसके लिए मेरा भी कुछ प्रयास है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा भी प्रयास है कि आप कुछ अच्छे अंक लाएँ, अच्छा करें अपने घर के लिए, विद्यालय के लिए, समाज के लिए। इसी कड़ी में त्रिकोणमिति में कुछ जो प्रश्न है वह कुछ निश्चित कोणों के मान पर आधारित रहता है। कुछ निश्चित कोणों का मान पर आधारित रहता है और उस कोण का मान हमको अक्सर याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। चाहे याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं, और परीक्षा में जब आता है तो अपना हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे उसका मान हम प्राप्त करें, कैसे याद रखें। उस परीक्षा में उसका मान हमको आसानी से याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में तो आप चीट कर नहीं सकते हैं, नकल ले जा नहीं सकते हैं। इसलिए उसको कैसे हम आसानी से याद रखेंगे ताकि जो परीक्षा आसानी से बीत सके। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो भी उसके मान पर निर्भर रहता है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो भी उसके मान पर निर्भर रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो निश्चित मान होता है, जैसे कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये निश्चित मान होता है। इस मान को याद रखना भी जरूरी होता है ताकि परीक्षा में उस प्रश्नों को, इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल कर सकें। उसको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, उस सब प्रश्नों में इस टाइप का क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह मान अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाता है। तो मान कैसे याद रहेगा? सबसे पहले आप अगर बोर्ड की परीक्षा में जाते हैं तो पीछे जो रफ साइड में जो रफ का दिया होता है कि आप यहाँ पर रफ कर सकते हैं, उसमें रफ में आप ये इस 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 1 सेकेंड में इसका आप मान आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और फिर इसका जहाँ भी जिस प्रश्न में इसकी ज़रूरत पड़े उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे मान ज्ञात करते हैं, ये देखिए। 0 डिग्री का मान निकालना है, 30 का मान निकालना है, 45 का, 60 का, 90 का मान याद करना है। साइन का, कोस का, टैन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का। तो करते क्या है, सिंपल सी इस तरह से आप मान लिख लीजिए। 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, एक लिख लीजिएगा। इसमें 0 के लिए 0 शुरू कीजिएगा। 0 गिनती जो कहते हैं नंबर 1 2 3 4 5, उससे 0 शुरू कीजिए। 0 या 1 हो गया 1 नंबर पे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 यानी कुल 5 मान है तो 0 शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 मान हो गया। सबसे अधिक कितना है? 4 4 है, तो 4 से सबको हम डिवाइड कर दें। जितने भी मान लिखे हैं सबको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। क्या हो गया? सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और इसको डिवाइड करते तो ये तो 0 में रह जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 ही रह जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 1/2 आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड होगा 1/2। ये डिवाइड नहीं होगा, ये उतना ही रह जाएगा 3/4। यह डिवाइड हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 1। सब डिवाइड कर लिए। अब क्या करें? अब सबको तो डिवाइड कर लिए। अब क्या करते हैं, जो मान है भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, इसको सबको रूट में लिख लेते हैं। रूट इसका सबको ले लेते हैं। इसका रूट लेंगे, इस सबको डिवाइड कर लिए। डिवाइड करने के बाद अब जो मान मेरा मिला है 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, इन सब वैल्यू को, जितने भी मान मिला है डिवाइड करने के बाद, भाग कर देने के बाद, इन सबको रूट में लिख लें, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 होगा। 1/4 का वर्गमूल कितना होगा? 1/2 होगा। 1/2 का वर्गमूल कितना होगा? 1 तो पूर्ण वर्ग होता है तो 1 नहीं हो जाएगा, और 2 का रूट में 2 हो जाएगा। क्या हो गया? इसी प्रकार 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का रूट में 3 हो जाएगा, बटा ये 4 का वर्गमूल होता है 2। क्या हो गया? फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यह 1 हो गया।
इस प्रकार से हमको मान प्राप्त हो गया 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। यह मान किसका हो गया? साइन का। साइन में सबका साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान हो गया 3/2, इस तरह साइन 90 का मान हो गया 1। इस प्रकार से आप साइन का मान आसानी से प्राप्त कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार और इसको समझ लीजिएगा, मेरे वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा तो आपको साइन का मान प्राप्त हो जाएगा। कितने आसानी से साइन का मान प्राप्त कर लिया। अब कॉस का मान हमको प्राप्त करना है, क्योंकि अब कॉस का मान चाहिए। साइन के बाद हमको कॉस का मान चाहिए। कॉस का मान कैसे? इधर से शुरू करते हैं, इधर से इसको पलट कर लिखना शुरू कर दें तो साइन तो मान हो गया, साइन 90 वाला मान जो होगा कॉस का हो जाएगा, यानी साइन 90 का मान 1 है तो 1 हो जाएगा कॉस 0, ये हो गया 1। इसको क्या करते हैं? पलटते जाए। इसको मेहनत क्या करना है, बिना काम का फालतू का मेहनत टाइम बर्बाद करने कोई बात नहीं। इसको लेते हैं सीरियल से √3/2, इसको बीच में आ रहा है तो ये वहीं पर आ गया 1/√2, फिर ये आ गया यहाँ पे 1/2, फिर 0 आ गया यहाँ आ गया। इस तरह से कॉस का मान प्राप्त हो गया। कॉस का मान प्राप्त करने के लिए क्या किया हम? इस साइन के मान उल्टा से लिखते हैं कॉस वाले में। पहले 1 लिख दिए, फिर 3/2 लिख दिए, फिर 1/√2 लिख दिए, फिर 1/2 लिख दिए, फिर 0 लिख दिए। ये कॉस का मान प्राप्त हो गया। अब हमको प्राप्त करना है टैन का मान। टैन का मान प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि टैन का सूत्र क्या होता है? टैन का सूत्र होता है, टैन बराबर होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये टैन का सूत्र होता है। यानी हम साइन के मान को कॉस के मान से भाग कर देंगे तो टैन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो टैन का मान प्राप्त करने के लिए 0 को 1 से भाग देंगे। ठीक, अब टैन का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? साइन को कॉस से भाग करते जाएंगे तो टैन का मान प्राप्त करता जाएंगे। बताएं अभी कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टैन थीटा प्राप्त करने के लिए साइन को कॉस से भाग देंगे। साइन का मान 0, ठीक, तो यहाँ 1 है तो 0/1 क्या होगा? 0/1 0 हो जाएगा, यानी टैन 0 का मान 0 हो गया। इस तरह इन दोनों को भाग करेंगे √2 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। कैसे कटाएंगे? देखिए 1/2, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका 1/√3। ये नीचे वाला दोनों कट गया, 1 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया, बच गया 1/√3। 1/√3 मान हो गया किसका? टैन 30° का। इसी प्रकार टैन 45 का मान प्राप्त करने के लिए इसको भाग करेंगे इससे। दोनों सेम वैल्यू है, दोनों सेम मान है, दोनों जब सेम मान है, एक ही मान है, तो इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। किसी भी नंबर को उसी नंबर से भाग करते हैं तो 1 आता है, यानी टैन 45 का मान हो गया 1। इसी प्रकार टैन 60 का मान प्राप्त करना है तो टैन 60 पर इससे भाग करेंगे, इसको √3/2 को भाग करेंगे 1/2, तो 2 इसमें निकट जाएगा। डिनोमिनेटर में हर में 2 है, यहाँ भी हर में 2 है, 2 कट जाएगा, बचेगा √3, यानी √3। ये हो गया आपका टैन 60 का वैल्यू, टैन 60 का मान। इसी प्रकार अगर 1 को 0 से भाग करते हैं टैन 90 का मान ज्ञात करने के लिए, तो 1 को किसी भी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं वो परिभाषित होता है। इसको हम अपरिभाषित का चिन्ह इसको लिख देते हैं अपरिभाषित। 0 से भाग जो है परिभाषित नहीं है, इसलिए हम लिख दिए इसको अपरिभाषित, ये अपरिभाषित। फिर अब आइए देखते हैं कोसेक का मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। इसको पलट दें, यहाँ बटा में 1 मानते हैं, तो इसको पलट देंगे, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे, 1 ऊपर है 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको? इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 यानी 0 से फिर भाग, यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, परिभाषित, ये भी हो गया अपरिभाषित। दूसरा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, सिर्फ इसका मान हो गया 2। कोसेक 30 का मान हो गया 2। इसी प्रकार इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये हो गया कोसेक 45 का मान हो गया आपका √2। इसी प्रकार कोसेक 60 का मान क्या होगा? इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा,
सुनो, इसको कोसेक 45 का मान तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 और नीचे हो जाएगा, तो 2 ऊपर हो गया 2 बटा √3। इस तरह से कोसेक पाया, 60 का मान प्राप्त हो गया। अब कोसेक 90 का, तो 90 का 1 बटा 1 लगाएंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 बटा 1, 1 ऊपर जाएगा फिर 1 नीचे रह जाएगा, 1 बटा 1 1 ही आता है, यानी ये हो गया कोसेक 90 का मान हो गया, कोसेक 90 का मान 1 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब फिर कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो अब क्या करेंगे, कॉस को पलटेंगे, तो यहाँ 1 है, 1 के बटा में 1 मान लेंगे, तो 1 बटा 1 पलटेगा तो 1 ही रह जाएगा, यानी इसका मान हो गया 1। कोसेक सेक कॉस का रेसिप्रोकल सेक का मान 1 हो गया, सेक 0 का मान। इसी प्रकार इसको पलटेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर बटा में √3। इस तरह से सेक 30 का मान हो गया 2 बटा √3। इसी प्रकार सेक 45 का मान ज्ञात करना हो तो कॉस 45 का मान को पलट देंगे, तो ऊपर जाएगा √2 और 1 नीचे आ जाता है, तो लिखते नहीं, √2 हो गया आपका सेक 45 का। इसी प्रकार सेक 60 का मान ज्ञात करना हो, सेक 60 का, तो कॉस 60 के मान को पलट दें, फिर ऊपर चला जाएगा 2 इसका मान हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह सेक 90 का मान ज्ञात करना है, सेक 90 का, तो इसको पलटेंगे, इसके बटा में 1 है, 1 मान लेंगे, तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे, ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इस प्रकार से हम क्या किए कि कोसेक का मान प्राप्त कर लिए साइन से, सेक का मान प्राप्त कर लिए कॉस से। अब बाकी बचा कॉट का मान। कॉट का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो कॉट का मान टैन को पलट दें, टैन को पलटते जाएंगे तो कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये 0 है, 0 का बटा में 1 मानते हैं, किसी भी संख्या का अगर बटा में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो उसको 1 मान लेते हैं, तो 1 नीचे है, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। ये अपरिभाषित हो गया। इसी प्रकार अब कॉट हम 30 का मान प्राप्त करना हो तो टैन को पलट देंगे तो रूट ऊपर जाएगा √3 और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये √3 हो गया, और 45 का, सॉरी कॉट 30 का। इस तरह कॉट 45 का, टैन 45 को पलट दें, टैन 45 में 1 है, तो इसके बटा में 1 मानेंगे, तो 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो 1 नीचे जाएगा। फिर आगे देखते हैं कॉट 60 का, तो टैन 60 को पलट दें, टैन 60 का मान कितना था, टैन 60 का मान √3, इसके बटा में 1 माने, ये 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, 1 बटा √3 हो गया, ये हो गया आपका कॉट 60 का। इसी प्रकार ज्ञात करना होगा कॉट 90 का, तो कॉट 90 का कॉस बटा साइन, इसको पलट दें, तो कॉट 0 बटा 1, ये हो गया तो 0 बटा 1 क्या हो जाएगा 0, कॉस बटा साइन ये 0 हो जाएगा, 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0 बटा 1 जो होता है 0 होता है। इस प्रकार से हम आसानी से एक टेबल बना लेंगे, परीक्षा देने से पहले एक टेबल बना लेंगे, जो कॉपी मिलेगा उसमें साइड में रख के पेज पे हम एक टेबल बना लेंगे, इसे चार्ट बनाकर, और उस मान को आसानी से हम लिख लेंगे, और लिख कर जो भी परीक्षा में 1 नंबर में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इससे संबंधित प्रश्न होगा, इससे देखकर मान लिख सकते हैं, या सब्जेक्टिव में अगर मान बैठाना होगा तो आसानी से हम इससे देखकर उसका मान बैठा सकते हैं। इस तरह से आप अच्छे से उसके आधारित कुछ प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1-1 नंबर का प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है या पूछता है, उसको डायरेक्ट कैसे आंसर दे सकते हैं, उसको समझाकर हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है आपको tan 1 डिग्री प्लस tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू में tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री ऐसे वन कहते हैं tan 89 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये प्रश्न सब फिर से पहले से समझिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू tan 5 ऐसे वन tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, 0, 1, अनंत, इसमें से कोई नहीं। इसमें चारों में सब ऑप्शन चुनना है कौन सही है। तो प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। इस तरह का अगर प्रश्न कहीं आता है तो कैसे उसको हल करेंगे, चाहे कैसे डायरेक्ट हम आंसर, क्योंकि हमको समय कम रहता है, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में से देना होता है, चूज करना होता है कौन सही है कौन गलत है। तो इसको देखिए, एक इसका इंस्पिरेशन मान दिया है 1 से लेकर 89 तक, तो इसके मान को हम कैसे आसानी से समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो देखिए tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, ये दोनों का गुणनफल जो होता है वो 1 होता है, ये याद रखिएगा कि tan
1 का tan 89 का मान 1 होता है, उसी तरह tan 2 का tan 88 का मान 1 होगा। सब इसके समान 1 होते जाएगा और बीच में आता है tan 45 डिग्री, बीच में आएगा tan 45 डिग्री, इसका मान 1 होता है, इसलिए 1 गुणा 1 गुणा 1 सबका ये सबको गुणा करते जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1। इस तरह का कोई प्रश्न पूछता है tan में तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, कहाँ तक? 89 तक, 1 से लेकर 89 तक पूछता है तो इसका मान हो जाएगा 1। ये बात याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा पूछा था, हमेशा पूछा जाता है, पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न cos 36 डिग्री इंटू कोसेक 54 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ cos में है 36 डिग्री, यहाँ कोसेक में है 54 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा का यहाँ उपयोग करेंगे, 90 माइनस थीटा का उपयोग करेंगे। कोसेक किस में चेंज होता है देखते हैं, सेक में। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। कोसेक जैसे कोसेक हम कोसेक 54 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 54, 90 में 54 घटाएंगे तो आ जाएगा सेक 36 डिग्री। देखिए यानी कोसेक 54 किसके बराबर हो जाएगा, सेक 36। तो यहाँ cos 36 है, इसका मान सेक 36 हो जाएगा। cos इंटू सेक जो होता है 1 होता है जब कोण बराबर होता है। जब cos 36 और sec 36 इसका मान मिलकर हो cos 36 और कोसेक में रहेगा, इसका मान हल करने पर 36 आ रहा है, इसलिए cos 36 और कोसेक 54 का मान कितना आ जाएगा 1। इसके लिए भी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि कोसेक 54 को हम चेंज कर रहे हैं, सेक 90 माइनस 54 हो जाएगा, 90 माइनस 54 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 36 डिग्री। इस प्रकार से आपका है cos 35 डिग्री बटा साइन एक्स, cos 35 डिग्री बटा साइन एक्स बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा, यहाँ x का मान क्या करना। तो x का मान यहाँ 1 कब आएगा, दोनों सेम रहेगा, कट जाएगा। 1 कब आएगा, दोनों सेम रहेगा, कट जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। सेम कब होगा, यहाँ ऊपर cos है, नीचे साइन है। साइन cos में कब बदलता है, जब 90 माइनस थीटा रहता है तब। तो 90 माइनस थीटा यानी इसका मान कितना होना चाहिए, 55 डिग्री। साइन का मान कितना होना चाहिए, 55 डिग्री। तो साइन 55 का मान हो जाएगा cos 35 के बराबर, इसलिए आपका ऑप्शन सी इसमें भी सही हो जाएगा 55 डिग्री। या आप आसानी से उसको टिक आउट कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तीसरा देखिए, चौथा साइन 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, इसको कैसे हल करेंगे। सीधी सी बात है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, यह साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन के बदलता है cos, ये हो गया cos थीटा। और cos जो होता है tan हो जाता है, ये हो गया tan थीटा। तो cos थीटा ये हो गया cos थीटा इंटू tan थीटा, ये हो गया cos थीटा। tan थीटा होता है साइन बटा cos, साइन थीटा बटा cos थीटा। ये cos कट गया, बच गया आपका साइन थीटा। इस प्रकार से आपका बच रहा है साइन थीटा। इसमें कौन सा आंसर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जो भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का आता है, इतना सिलेबस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।